निकाली है, उस कलाम से आपके साथ शेयर करें। और जो भी आज स्पेशली इस मदर्स डे के हवाले से खुदावन ने उनके दिल में डाला है, क्योंकि वो कल मुझसे बात कर रहे थे कि मदर्स डे पे मैसेज देना चाहती हूँ, तो मैंने कहा अगर खुदावन ने आपको कहा है, अगर खुदावन की बुलाहट है, तो खुदावन के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए, पीछे नहीं। बल्कि कलाम में लिखा है कि जो हल पर हाथ रख कर पीछे मुड़ कर देखता है वो मेरे लायक नहीं। अगर हमने खुदावन पर हाथ डाल लिया है, खुदावन का हाथ थमा लिया है, तो पीछे नहीं बल्कि आगे ही बढ़ते जाना है। तो मैं कहूँगा रूज से कि वो जो भी खुदावन ने उनके दिल में आज का कलाम डाला है वो आपके साथ शेयर करें। मसीह में आप सबको सलाम। और मैं अपना मैसेज शुरू करने से पहले एक छोटी सी दुआ करना चाहती हूँ। ऐ खुदावन कादिर मुतलिक बाप, तूने आज के दिन के लिए मुझे चुना कि मैं तेरे कलाम से दो बोल शेयर कर सकूं। खुदावंदा, तू जानता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, पर तूने मुझे इस काबिल समझा, तेरा शुक्र अदा करती हूँ। मैं जो कुछ बोलूँ खुदावंदा तेरी मर्जी से और तेरे नाम को ऊंचा उठाने के लिए मसीह यीशु नाम में मांगती हूँ। इफ्सियों से मैं 6 बाब उसकी पहली आयत से शुरू करूंगी, पहली से 3 तक। ऐ फर्जंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है। खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद ने इस आयत में लिखा है कि अपने माँ और बाप के फरमाबरदार रहो। अपने माँ बाप मतलब कौन सी माँ? जिसकी कोख से हम पैदा हुए वो माँ, या कोई और दूसरी माँ भी है? हम लोग एक और जगह पर जाएंगे, हम देखेंगे रूत, उसका पहला बाप, उसकी 14वीं आयत। तब वो फिर चिल्ला चिल्ला कर रोई और उर्फा ने अपनी सास को चूमा, पर रूत उसके साथ लिपटी रही। तब उसने कहा, देख तेरी जेठानी अपने कुंबे और अपने देवता के पास लौट गई, तू भी अपनी जेठानी के पीछे चली जा। रूत ने कहा, तू मिन्नत ना कर, मैं तुझे न छोड़ूंगी और तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि तू ना जाएगी ना मैं जाऊंगी, और जहां तू रहेगी मैं रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। जहां तू मरेगी मैं मरूंगी और वही दफन भी होंगी। खुदावंद मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे भी ज्यादा करे, अगर मौत के सिवा कोई और चीज मुझको तुझसे जुदा कर दे। तब उसने देखा कि उसने उसके साथ चलने की ठान ली, तो उससे और कुछ ना कहा। खुदावंद का शुक्र हो। आज मेरा कलाम मेरे अजीजों आप सब के लिए और मेरे लिए भी और हर बेटी के लिए भी यही है कि खुदावंद ने हमें अपनी माँ की इज्जत करने के लिए कहा है। वो माँ कौन है? वो माँ वो जिसने हमें पैदा किया, वो, या वो माँ जो हमें अपने बेटे की दुल्हन बनाकर अपने घर लेकर आती है और हमारा इस्तकबाल करती है, और ये सोचकर हमारी खुशियों के साथ अपनी खुशी को मिला लेती है कि ये भी मेरी बेटी है। क्या हम अपना दिल खोलकर उसको अपनी माँ तस्लीम करते हैं? क्या सारी अच्छाइयां पैदा की हुई माँ के लिए और सारी बुराइयां सिर्फ शौहर की माँ के लिए?
मेरे अजीजों, खुदावन ने मुझे आज जो मैसेज दिया वो ये है कि आज हमें ये सोचना बहुत जरूरी है कि घर जो टूट रहे हैं, जो घर बिखर रहे हैं, जो खानदान टूट रहे हैं और बिखर रहे हैं, वो एक औरत की ही वजह है। क्योंकि एक औरत सिर्फ बेटी नहीं, बहन नहीं, बीवी नहीं, वो एक माँ भी है। आज मैं भी एक माँ हूं, कल को मैं भी एक सास बनूंगी, लेकिन रहूंगी तो माँ ही। तो माँ को हम सिर्फ एक सास की कटहरे में लाकर खड़ा कर देते हैं। क्यों? वो एक माँ क्यों नहीं हो सकती? वो एक सास ही क्यों है? हमें अपने आप को बदलना है। अगर रूत को खुदा ने चुना और खुदा ने उसके साथ बातचीत की और खुदावंद उसके साथ था, तो उसने अपनी सास को ही अपनी माँ मानकर कह दिया कि जहां तू जाएगी वहीं मैं जाऊंगी, जो तेरे लोग वो मेरे लोग, जहां तू मरेगी मैं ही मरूंगी। क्यों? वो भी तो उसकी सास थी। क्योंकि मेरे अजीजों, वो खुदा में थी। जो औरत, जो बहन, जो बेटी अपनी जिंदगी में खुदा को रखती है, वो अपने हर रिश्ते की कदर करती है, वो अपने हर रिश्ते को प्यार करती है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सास को सिर्फ सास ना समझे, वो एक माँ भी है। उसके साथ इस घर में रौनक है, ब्लेसिंग है। वो अपने बेटे की खुशी के लिए अपनी बहू की कितनी चीजों को सैक्रिफाइस करती है, इग्नोर करती है, भुला देती है। क्यों? क्योंकि वो भी एक माँ है। जैसे खुदावंद हमारी तमाम तर बुराइयां, हमारे तमाम तर कसूर, हमारे तमाम तर नागहानी बातें भुला देता है, छोड़ देता है, इग्नोर कर देता है और हमें गले से लगा लेता। माँ भी बिल्कुल ऐसी ही है। माँ के दर्जे को पहचाने, माँ माँ होती है। सास या माँ, इसमें फर्क करना छोड़ दे। खुदावंद हम सबसे प्यार करता है। जिसको माँ मिली उसको तोहफा मिला, जिसको माँ मिली उसको सब कुछ मिल गया। अगर आज हमारे घर में माँ है तो समझो सब कुछ है। इसलिए मेरे बहनों, आज मेरे भाइयों, मेरी माओ, सब जो सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर तो आज आप खुदावंद को प्यार करते हैं, खुदावंद में हैं और सोचते हैं कि मैं खुदावंद की अच्छी बेटी बन जाऊं, मैं खुदा को प्यारी लगूं, मैं खुदा को पसंद आ जाऊं, तो प्लीज जोड़ना सीखें। जोड़ना ही खुदावंद को पसंद है। और सास भी माँ ही होती है, माँ माँ होती है। माँ को माँ की नजर से ही देखें। और आज का ये पैगाम उन सब बहुओं के लिए है जो भी मेरा ये मैसेज सुन रही हैं, कि अपनी सास को एक दफा अपनी माँ की नजर से देखें। जब आपकी माँ आपको सारा दिन डांटती थी और आप अपने घर में हर किस्म की ड्यूटीज पर, कभी बर्तन धो रहे हैं, कभी सफाई कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, और आप अपने घर में कितने साल रहते हैं, शादी करके जब आप अपने ससुराल में आते हैं, तो कभी अगर आपकी सास आपसे कह दे कि बर्तन धो दो या हांडी बना दो, तो क्यों आपको बुरा लगता है? आपकी माँ भी तो आपको यही कहती थी, तो सास की ये बात क्यों बुरी लगे? इसका मतलब है कि आपके अंदर कोई कमी है। आपको अपने आप को बदलना है। खुद को बदले। आप खुद को बदलेंगे, सब कुछ बदल जाएगा। खुदावंद झुके हुए पेड़ को ही फल लगाता है। आप जितना झुकेंगे, खुदावंद आपको उतना ही फल देगा। माँ की इज्जत करें। माँ माँ होती है और कुछ नहीं। माँ की नजर से देखें। आज का कलाम खुदावंद की तरफ से था और मुझे उम्मीद है कि आप सबको जरूर पसंद आया होगा, और मैं यहीं पर अपना एंड करती हूँ। बहुत खूबसूरत मैसेज अरूज ने आपके साथ शेयर किया।